दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 51 मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जो पब्लिक को कंपनीज में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी देता है। शेयर्स, हर कंपनी की ओनरशिप को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है जिसे हम शेयर्स बोलते हैं। आईपीओ, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे हम आईपीओ बोलते हैं। पब्लिक कंपनी, शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद हर कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है। शेयर होल्डर्स, एक कंपनी के शेयर्स जिन लोगों के पास हैं उन्हें उस कंपनी का शेयर होल्डर्स कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। इंडिया के अंदर दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएसई। मार्केट कैप से हमें पता चलता है अगर हम पूरी की पूरी कंपनी को बाय करना चाहते हैं तो हमें कितने पैसे कंपनी को देने होंगे। सेंसेक्स बीएसई का स्टॉक इंडेक्स है जो बीएसई में मौजूद 30 सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनीज की एवरेज परफॉर्मेंस को दिखाता है। निफ्टी एनएससी का स्टॉक इंडेक्स है जो एनएससी में मौजूद 50 सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनीज की एवरेज परफॉर्मेंस को दिखाता है। डीमेट अकाउंट एक डिजिटल अकाउंट है, इसमें हमारे बाय किए हुए सारे शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में सेव किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट एक डिजिटल अकाउंट है जहां पर हम शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। ब्रोकर एक एक्सचेंज रजिस्टर्ड कंपनी होती है जो हमारा डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करती है। ब्रोकरेज, हमें शेयर्स को बाय और सेल करते टाइम ब्रोकर को कुछ चार्जेस देने होते हैं जिसे हम ब्रोकरेज बोलते हैं। डीपी चार्जेस, जब हम अपने डीमेट अकाउंट से शेयर्स को सेल करते हैं तो हमें कुछ डीपी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इन्वेस्टिंग, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो उसे इन्वेस्टिंग कहा जाता है। ट्रेडिंग, जब हम शॉर्ट टर्म में शेयर्स को बाय और सेल कर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं तो उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। मार्जिन ट्रेडिंग, जब हम कम पैसे लगाकर ज्यादा पैसे से ट्रेडिंग करते हैं तो उसे लेवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग कहा जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग, जब हम शेयर्स की एक ही दिन के अंदर बाइंग और सेलिंग करते हैं तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग, जब हम शेयर्स को एक दिन से लेकर कुछ हफ्तों के अंदर सेल करते हैं तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। लार्ज कैप स्टॉक्स, मार्केट कैप के रैंक के हिसाब से नंबर 1 से लेकर नंबर 100 तक की सारी कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। मिड कैप स्टॉक्स, मार्केट कैप के रैंक के हिसाब से नंबर 100 से लेकर 250 तक की सारी कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहा जाता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स, मार्केट कैप के रैंक के हिसाब से 250 से बाद की सारी कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। बुल मार्केट, जब ज्यादातर कंपनीज के शेयर के प्राइस तेजी से बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा लोग ग्रीडी हो जाते हैं तो उसे बुल मार्केट कहा जाता है। बेयर मार्केट, जब ज्यादातर कंपनी के शेयर के प्राइस तेजी से नीचे गिरते हैं और लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो उसे बेयर मार्केट कहा जाता है। स्टॉक मार्केट बबल, जब स्टॉक मार्केट बहुत लंबे टाइम तक लगातार ऊपर जाता है और स्टॉक्स के प्राइस बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं तो उसे स्टॉक मार्केट बबल कहा जाता है। म्यूचुअल फंड एक कॉमन फंड होता है जिसमें बहुत सारे लोगों के पैसे को इकट्ठा कर रखा जाता है और एक फंड मैनेजर होता है जो इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ईटीएफ एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जिसे हम शेयर्स की तरह बाय और सेल कर सकते हैं। एसआईपी में हम हर महीने एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लमसम इन्वेस्टिंग, जब हम एक ही बार में बड़ा अमाउंट लंबे टाइम के लिए स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे लमसम इन्वेस्टिंग कहा जाता है। फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें हम अलग अलग देशों की करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं जैसे यूएस डॉलर, इंडियन रुपीस और यूरो। कमोडिटी मार्केट में अलग अलग तरह की कमोडिटी में ट्रेडिंग होती है जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और क्रूड ऑयल। शॉर्ट सेलिंग में पहले शेयर्स को सेल किया जाता है और जब शेयर का प्राइस नीचे गिर जाता है तो उसे बाय कर प्रॉफिट बनाया जाता है। गोइंग लॉन्ग में किसी शेयर को बाय कर उसके प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट बनाने की कोशिश की जाती है। गोइंग सेल में किसी शेयर को सेल कर उसके प्राइस नीचे गिरने से प्रॉफिट बनाने की कोशिश की जाती है। वोलेटिलिटी से हमें पता चलता है किसी शेयर की प्राइस कितनी तेजी से ऊपर या नीचे की तरफ मूव होती है। वॉल्यूम का मतलब होता है एक दिन के अंदर कंपनी के कितने शेयर बाय और सेल हुए। लॉट साइज, कुछ कंपनी के शेयर्स को हम एक बंडल में बाय करते हैं और उस बंडल में शेयर्स की कितनी क्वांटिटी होती है उसे उस कंपनी का लॉट साइज कहा जाता है। फेस वैल्यू का मतलब होता है जब कंपनी शुरू हुई थी तो कंपनी का शेयर प्राइस कितना था।
डिविडेंड, अगर एक कंपनी चाहे तो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांट सकती है, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, शेयर प्राइस के चार्ट को देखकर प्राइस मूवमेंट को गेस करने को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। इंडिकेटर्स, मार्केट में शेयर प्राइस के मूव करने से कई तरह के सिग्नल बनते हैं, जिनसे ट्रेडर शेयर प्राइस की मूवमेंट का अंदाजा लगाते हैं, इन्हें ही इंडिकेटर्स कहा जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बिजनेस की डिटेल एनालिसिस करने को फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, जब हम किसी शेयर को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में बाय करते हैं तो उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। ईपीएस, ईपीएस का मतलब होता है कंपनी एक फिक्स टाइम पीरियड में अपने हर कॉमन शेयर पर कितने रुपए का प्रॉफिट बना रही है। पी रेशो, पी रेशो से हमें पता चलता है हम कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को कितने रुपए दे रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी से हमें पता चलता है कि कंपनी ने अपने 1 रुपए की नेटवर्थ पर कितने रुपए का कर्जा लिए हुए है। आरओई रेशो, आरओई से हमें पता चलता है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी पर कितने % का प्रॉफिट बना रही है। पेनी स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स वो होते हैं जिनका प्राइस बहुत कम होता है और जिनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। मल्टीबैगर स्टॉक्स, मल्टीबैगर स्टॉक्स वो होते हैं जिनमें हमें कई गुना का प्रॉफिट होता है। मार्केट ऑर्डर, जब हम शेयर को करंट प्राइस पर बाय करने का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसे मार्केट ऑर्डर कहा जाता है। लिमिट ऑर्डर, जब हम शेयर को एक फिक्स प्राइस सेट कर उसी प्राइस पर बाय करने का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसे लिमिट ऑर्डर कहा जाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।